मंचासिं पूज्यपाद गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीया माताओं एवं परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती की पश्चात रामचरितमानस सार सटीक से और तत्पश्चात परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचन का पाठ श्रवण। पाठ के क्रम में सुन रहे थे, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराट। भगवान शिव कहते हैं कि जीव को जगा हुआ तब आप जानिए जब देखिए कि सभी विषयों से उसको वैराग्य हो गया है। सत्संग योग में गुरु महाराज उपनिषद के मंत्र को लिखे कि संध्याओं के समय संध्या वंदन जो करते हैं ध्यान, उस समय में जीव और आत्मा की जो एकता होती है वही असली संन्यास कहलाता है। सन्यासी के वेश से कोई सन्यासी नहीं हो सकता, साधु के वेश से कोई साधु नहीं हो सकता, त्यागी के वेश से कोई त्यागी नहीं हो सकता। आप जिस वेशभूषा में हैं उसी वेशभूषा में यदि आप ध्यान के समय में जीव और आत्मा की एकता स्थापित कर लेते हैं तो आप ही सन्यासी, आप ही साधु हैं और आप ही जगे हुए हैं, आप ही विषय से विरक्त है। और परमाराध्य लिखते हैं उसमें कि अन्न के लिए, धन के लिए, वस्त्र के लिए जो संन्यास धारण करता है, कितने के मन में यह भी होता है कि सादा वेश में है तो कम विदाई मिलती है, कम कपड़ा लत्ता मिलता है, जब गेरवा धारण कर लेंगे तो इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना विदाई मिलेगी, कपड़ा भी इससे अच्छा मिलेगा, बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो संन्यास धारण करता है उसका पतन हो जाता है। सभी विषयों से विद्वान के मन में जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए तभी उसे संन्यास धारण करना चाहिए, तब उसका पतन नहीं होता। सभी विषयों से वैराग्य उत्पन्न होना क्या है? कि प्रकाश में बिंदु की प्राप्ति हो जाना, चौथी अवस्था में चले जाना, तुरीय अवस्था में चले जाना। गुरु महाराज
सत्संग सुधा प्रथम भाग में लिखते हैं कि तुरीयावस्था में साधक का वासा मस्तक में होता है, शिव नेत्र। तीसरा तेज आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, 6ठा चक्र, बहुत सा नाम है उस द्वार का, उस स्थान। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यान का अभ्यास करके और अपने जीवन में संयम को बरतते हुए हम 3 अवस्था को पार कर सकते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को पार करके 4थी अवस्था में जा सकते हैं। यह अभ्यास और वैराग्य से होगा। ये बहुत प्रवचन देने से नहीं होगा। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि मैं ही जपो गुरु 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 मन मारणम, मौन रहकर गुरु महाराज की बताई हुई महामंत्र का जप करते रहना, उसका मानस ध्यान करना और फिर दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा जब प्रकाश में बिंदु की प्राप्ति कर लेंगे, सुषुम्ना में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब समझिए कि हम जगे। नहीं तो संतों की दृष्टि में अभी भी हम लोग सोए हुए। संत दरिया साहब कहते हैं, माया मुख जागे सभे सुर सोता कर जाऊं, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। इस सोते जागते जब हमारे सामने माया ही रहता है, माया ही रहती है, तो हम जग करके भी सोए हुए। और सब अवस्था में जब हम प्रकाश में बिंदु में प्रतिष्ठित रहते हैं, तो हम सो करके भी जगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि 3 अवस्था तजहु भजहु भगवान, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापक। तीनों अवस्थाओं का त्याग करना होगा। राधा स्वामी, संत राधा स्वामी साहब कहते हैं कि विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ को जा मन आशा, धन संतान प्रीति नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्रिय आशक्त न होए, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह वाण जिन अंतर लागा, खोजत फिरे साधु गुरु जागा। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं कि जो 5 विषय से उदास रहता है, उसी का मन परमार्थ में लगता है। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ को जा मन आशा। धन संतान प्रीति नहीं जागी, धन और संतान रहते हुए भी जिसकी प्रीति धन संतान में नहीं, और 5 विषयों के तरफ तनिक भी चाहना नहीं, कि धन संतान प्रीति नहीं जागी, विषय पदार्थ चाहना, तन इंद्रिय आसक्त न हो, शरीर और इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और जिसने नींद भूख आलस्य को खो दिया, कितने को देखिएगा ध्यान में बैठा, सत्संग में बैठा, बस सो गया। तो सोने से होगा, ये तो जगने से होगा। दिन रात एक करना पड़ता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज धरहाड़ा में जमीन में कुआं खोद करके दिन रात एक कर, तब न जगे। लोग तो यहाँ
शरीर में मांस बढ़ाने में, हड्डी झांपने में रहते हैं। गुरु महाराज की पूरी हड्डी दिखाई पड़ रही है जवानी अवस्था में। सोचिए घी समय थोड़ा सा खाते, नींद भूख आलस जिन कोई, विरहवान जिन अंतर लगा। वैराग्य का वान जिसके अंदर में लग गया है, वो संसार में सच्चे साधु गुरु की खोज में लगते हैं। पदावली में परमाराध लिखते हैं कि मन यदि कठिन कराल प्रभु हो, तजै न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत नमो से संहार। कि मन जो है अत्यंत कठिन कराल है, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजै न विषय विकार। और यह मन विषय विकार का त्याग नहीं करना चाहता। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में। कोशिश तो सब करता है कि दृढ़ता पूर्वक अपने मन को गुरु महाराज के चरण कमल में लगा दूं, लेकिन सबका मन लग नहीं पाता। मन यति कठिन कराल प्रभु हो, तजै न विषय विकार। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत नमो से संभाल। मन को संभाल संभाल के लगाना चाहते हैं, लेकिन मन संभाल करके लग नहीं पाता, भाग जाता है मन। फिर परमानंद कहते हैं कि ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। ईश्वर देवता पितर परिजन जो है, कोई हमारे मन को ध्यान में नहीं लगा सकते। कोई कितना संसार का काम सिद्ध करने के लिए आप बहुत घूस दे दीजिएगा तो काम सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ सदगुरु के पास घूस नहीं चलता है। संत शिशु बाबा को MLA बोले थे कि बाबा पैसा कोई भी देना पड़ेगा तो दे देंगे, गुरु महाराज को कहिए कि मेरे मन को ध्यान में लगा देंगे। तो गुरु महाराज बोले संत शिशु बाबा से, तुम जो उसके बारे में कहने आए हो, मेरे संत मत के लिए क्या किया? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर देवता पितर परिजन, कोई आपके मन को, हमारे मन को जो है ध्यान में नहीं लगा सकता है, एकाग्र नहीं कर सकता है। यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। यह एकमात्र जो पहुंचे हुए सदगुरु हैं, वे हमारे आपके मन को ध्यान में लगा सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। पदावली में ही परमानंद लिखते हैं कि दे सूरत शब्द भेद मिटा देते, भव खेद करिए गुरु की उम्मीद। भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनोप, उनके नासे तम को। भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु। तो पहुंचे हुए संत सदगुरु जो है, गुरु खोले तिल द्वार हो, ब्रह्मांड में पैसार, लक्ष्य ज्योति अपार। भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु। हम आप तिल द्वार को खोलते हैं, सदगुरु महाराज ही हमारे आपके तिल द्वार को खोलते हैं और पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करा देते हैं। इसीलिए ऐसे पहुंचे हुए साधु गुरु का जो है भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री